एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -2 और -3 और 2 है। दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन में बच्चे फंस जाते हैं और परीक्षा में इसको छोड़ कर आ जाते हैं। वो इस टाइप का दो तरह के क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन अभी बनाते हैं, एक क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में बनाएंगे। इसमें और अंतर क्या दोनों क्वेश्चन में वो समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, इसमें दिया गया है योग और गुणनफल, यानी योगफल और गुणनफल दिया गया है, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन सेम रहता है और उसको योग तथा गुणनफल नहीं देकर शून्यक दे दिया रहता है। तो शून्यक दिया रहे तब क्या करना है, अभी योगफल तथा गुणनफल दिया रहा है तब हमको क्या करना है वो देखना है। तो योगफल तथा गुणनफल दिया रहे और हमको द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए कहेगा, तो इसका मतलब योगफल का मतलब होता है ये अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है, मतलब कितना -3, और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ है 2। अब आप जानते हैं सबसे पहले ये बहुपद हम निकालेंगे कैसे, तो आप जानते हैं द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप अगर ये फॉर्मूला आप याद रखिए तो इस टाइप का क्वेश्चन में कभी भी कोई परेशानी होगा नहीं। क्या हो जाएगा दोस्तों, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए दोस्तों, इसके बराबर में अगर जीरो दे देते हैं तो समीकरण हो जाएगा द्विघात समीकरण, और जीरो हटा देते हैं तो द्विघात बहुपद हो जाएगा। तो हमको चाहिए क्या, अभी बहुपद चाहिए, इसीलिए ये हम लिखे हैं। अब देखिए कुछ नहीं, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ है, आराम से रख दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा के जगह पे क्या देंगे बाबू, -3, और एक्स है तो एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह पे 2। अब देख लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 2, ये एक द्विघात बहुपद हो गया और इसको हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। फिर एक बार आपको बता दे रहे हैं, जो आपको ये व्यापक रूप जो है वो याद रहना जरूरी है। इसी पे हम अगर शून्यक भी दिया रहे तो इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करके हम लोग बनाएंगे, और इस तरह के क्वेश्चन को आपको छोड़ कर नहीं आना है। और आपको इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमको भेजिए, हम आपको जवाब उसको देने की कोशिश करेंगे।